नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKSD क्लासेस में। इस वीडियो में हम वापस जो है सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 30 जो है MCQ के साथ उपस्थित हैं, जो कि पार्ट है 94। तो बाकी के पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं RRB रेलवे ग्रुप डी के मॉक टेस्ट की, तो आप चैनल पर वीडियो करके सभी जो है पार्ट देख सकते हैं। पूरा सिलेबस भी क्या है कवर किया गया है ग्रुप डी का, तो पूरी तैयारी आप इस चैनल पर कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम डेट की बात करेंगे तो 17 नंबर्स आपके एग्जाम जो है होने वाले हैं। तो बिल्कुल आइए, अब यहाँ पे जो है 30 प्रश्न लिए गए हैं, तो बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करें और चेक करें कि आप इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। यानी जब रेलवे ट्रैक बनाए जाते हैं तो कौन सा पदार्थ जो है प्रमुख रूप से उपयोग जो है किया जाता है। तो सबसे जो है प्रयुक्त रूप से जो है स्टील का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल सी आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन है कि इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं। इंजन का धुआं निकालने वाली प्रणाली, जो इंजन की धुआं को निकालती है, तो उसे जो है एग्जॉस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल उसे जो है एग्जॉस्ट प्रणाली कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। तो किसके द्वारा जो है विकसित की गई थी ये, तो अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जितने भी लोग दिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अशोक ने जो है धर्म विजया धार्मिकता द्वारा जो है विजय नीति विकसित की। फोर नंबर कह रहा है कि डैश की चरम जलवायु है। तो यहाँ पे चरम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो गर्म होगा। क्या होगा, गर्म होगा। कहाँ की जो है गर्म जलवायु है, तो गर्म जलवायु की बात करेंगे तो दिल्ली का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बिल्कुल ए आपको ध्यान होना चाहिए, दिल्ली। चलिए 5 कह रहा है कि अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता है के लिए शब्द का उपयोग किया गया है। इसके लिए जो है प्रयोग शब्द की बात अगर हम करेंगे तो उसे बेस रेट कहते हैं। जिससे अधिक जो है दर पर क्या है, तो जो अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम दर है वो निर्धारित की गई है। 6 नंबर कह रहा है कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचना देने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसके लिए जो है इन सभी का उपयोग, यानी कि डिजिटल डिस्प्ले भी हम उपयोग कर लेते हैं। आप लोग देखे होंगे रेलवे में, साथ में मैनुअल बोर्ड भी लगे होते हैं और लाउड स्पीकर का, यानी कि इन सभी का इस्तेमाल होता है यात्रियों को कोई भी सूचना देने के लिए। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी जो है प्रैक्टिस सेट बुक से लिए गए हैं। तो बिल्कुल प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, तो बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। 7 कह रहा है कि डैश कई जो है विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे अधिक जो है प्रसिद्धि मिलती है। तो अगर आपको ये पता है कि दी ग्रैंड ट्रैक रोड जो है किसने बनवाया था, बस यही आपसे क्या है यहाँ पे पूछ रहा है। तो अगर हम राइट की यहाँ बात करते हैं तो राइट ऑप्शन जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सम्राट शेरशाह सूरी द्वारा जो है ये सड़क बनवाया गया था। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 8 नंबर कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है। तो अगर हम संपदा योजना की बात करेंगे, ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत है खाद जो है प्रसंस्करण के लिए शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टूडेंट करंट अफेयर से भी क्या है आपके प्रश्न बनते हैं। तो अगर आप रेगुलर जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलर सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती समय 20 MCQ करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं, जो कि ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में स्टैटिक्स जीके भी क्या इसमें कवर होते हैं। तो बिल्कुल आप चैनल से जो है जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। 9 नंबर कह रहा है कि सिग्नल की लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है। तो अगर हम सिग्नल के लाल बत्ती की बात करेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा, बिल्कुल बताने का प्रयास करिएगा। तो रुकना, बिल्कुल आपको ये पता होगा कि अगर सिग्नल लाल रंग है तो हमको क्या करना है, बिल्कुल रुक जाना है। 10 नंबर की बात करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर डैश को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया। तो 1600 ईस्वी में
यानी कि 31 दिसंबर 1600 जो है ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जो है अंग्रेजी रॉयल चार्टर जो है दिया गया था। तो बिल्कुल बी ऑप्शन आपको ध्यान होना चाहिए। 12 है कि भारतीय रेलवे का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अगर हम भारतीय रेलवे के मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो बिल्कुल दोनों हो जाएंगे, यानी कि यात्री सेवाएं और माल परिवहन। तो बिल्कुल यानी कि केवल यात्री यहाँ पे दिया है, यहाँ पे केवल माल परिवहन है, तो बिल्कुल यहाँ पे इन दोनों हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है कि यात्री सेवाएं भी करता है और माल परिवहन का काम भी करता है। इसलिए अगर वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर वगैरह भी क्या है करते रहें। तो शेयर कम से कम जरूर करें, बिल्कुल एक शेयर, ज़्यादा नहीं शेयर करने की बात होती, बिल्कुल एक शेयर जरूर आप लोग करते रहें। चलिए 12 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस राज्य में खारदुंगला पर्वत दर्रा स्थित है। तो अगर हम खारदुंगला पर्वत दर्रा की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा यह जो है कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 कह रहा है कि डैश भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इमारत का कारखाना है। तो किसकी ये बात कर रहा है, तो यह जो है बात कर रहा है बीजाग इस्पात कारखाने की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक जो है समेकित जो है स्मारक कारखाना है। 14 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर हम भारतीय जो है नौसेना दिवस की बात करते हैं जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये सभी जो स्टैटिस्टिक्स हैं आपको करंट अफेयर की वीडियो में पढ़ने को मिल जाएंगी, तो जरूर आप लोग करंट अफेयर पढ़ें। लगभग 10 मिनट की वीडियो होती करंट अफेयर की, तो जरूर आप लोग कवर करें। 15 कह रहा है कि सुंडा जलसंधि 2 द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक जावा है, तो दूसरा द्वीप कौन सा है। सुंडा जल संधि की बात यहाँ पे की जा रही है। तो अगर हम दूसरे जो है द्वीप की बात करेंगे तो सुमात्रा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि डेमू का पूर्ण नाम क्या है। डेमू का पूर्ण नाम, ये जो है रेलवे से जुड़ा हुआ है स्टूडेंट, किससे जुड़ा हुआ है, तो रेलवे से जो है जुड़ा हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अगर हम डेमू के जो है पूर्ण रूप की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा डेमू का जो पूर्ण रूप होता है डिजिटल मल्टीपल यूनिट होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये रेलवे से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 17 कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया, इसमें से कौन नहीं है हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे राइट की बात करेंगे तो बैंकिंग हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन जितने भी चीज़ें हम नेचर से जैसा है वैसा ही निकालते हैं, तो वो चीज़ें सभी क्या हैं, प्राथमिक बातें। जैसे डेयरी फार्म है तो हम एनिमल से दूध वगैरह ले रहे हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। कृषि कर रहे हैं हम लोग, फल वगैरह उगा रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। वानिकी में सेम वही चीज़ है, लेकिन बैंकिंग में क्या है, हम नेचर से कुछ चीज़ें नहीं लेते हैं, हम पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो पैसा चेंज है, हालांकि वनस्पति वगैरह से ही बनी, लेकिन क्या है, चेंज की गई है। 18 की बात करेंगे तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे अगर प्राचीन रूप की बात करेंगे तो सबसे जो प्राचीन रूप है ध्रुपद है। क्या है, ध्रुपद है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 कह रहा है कि फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, फ्लाइंग सिख सिख ऑफ इंडिया। तो यह जो है कहा गया है, किसे कहा गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मिल्खा सिंह को आपको ध्यान रखना है, मिल्खा सिंह को कहा गया है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। 20 कह रहा है कि उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक कौन थी। उत्तर रेलवे की बात यहाँ पे की जा रही है, पहली जो है भारतीय महिला इंजन चालक, तो उसका नाम जो है ध्यान रखिएगा लक्ष्मी लाकड़ा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्ष्मी लाकड़ा। 21 कह रहा है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का गठन कब हुआ। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसकी स्थापना बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे 1966 में की गई थी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 1957 में जो है इसे जो है संसद में पेश किया गया था। ठीक है, 1957 में क्या किया था, संसद में जो है पेश हुआ था और ये जो है पास हुआ था यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन
जो पहला केस दर्ज हुआ था वो 1966 में किया गया था, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। 22 कह रहा है कि 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी। भारत माता की प्रख्यात छवि की बात की जा रही है, 1905 में किसने जो है बनाई थी। तो बिल्कुल आप ध्यान रखें, यह जो है किसके द्वारा बनाया गया था, यहाँ पे ये क्या है हमसे पूछा जा रहा है। तो अविनिंद्रनाथ यहाँ पे है, अविन्द्रनाथ जो है टैगोर यहाँ पे होगा, क्या होगा, तो अविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पे होगा, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा। 23 है कि स्पेनिंग जेनी की खोज किसने की थी। तो स्पेनिंग जेनी की हमें बात की जा रही है, तो स्पेनिंग जेनी की जो खोज है जेम्स हार्डिफ्स द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, स्पेनिंग जेनी की बात करेंगे जो कि कपड़े बनाने में क्या है उपयोग किए जाते हैं। 24 कह रहा है कि सत्यजीत रे निम्न में से किससे जुड़े थे। सत्यजीत रे की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है फिल्म निर्देशक हैं, तो जाहिर सी बात है फिल्म से जुड़े हुए रहेंगे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 25 कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का गठन कब हुआ। बीसीसीआई की गठन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो दिसंबर 1928 में जो है बीसीसीआई का गठन किया गया था, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक वगैरह शेयर वगैरह क्या है करते हुए रहें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा लगता नहीं है सब्सक्राइब करने का, तो जरूर आप लोग कर लें, क्योंकि वीडियो आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 26 कह रहा है कि किस प्रकार की ट्रेनें उच्च गति वाली मानी जाती हैं। ऐसी कौन सी ट्रेनें हैं जो कि इनकी गति अधिक होती है। तो अधिक की बात करेंगे तो एक्सप्रेस ट्रेनें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाते हैं इस ऑप्शन में, तो एक्सप्रेस ट्रेन क्या होगी, इनमें से सबसे तेज गति से चलती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगर आप इन सभी जो है प्रश्नों का पीडीएफ जो है प्राप्त करना चाहते हैं, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक की बात करेंगे तो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 27 कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये जो है किस देश की संविधान से लिया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है संविधान से लिया गया है। बात किसकी हो रही है, तो मौलिक अधिकारों की बात हो रही है। 28 है कि केसर सागा है। तो अगर हम केसर सागा की बात करेंगे, ध्यान रखें यह जो है तिब्बती महाकाव्य है। क्या है, तिब्बती महाकाव्य है केसर सागा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 29 है कि कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था। कौन सा स्मारक बनवाया गया आजम शाह के द्वारा, तो आजम शाह के द्वारा जो है बीवी का मकबरा जो है बनवाया गया था, जो कि औरंगजेब के जो है बेटे थे आजम शाह की बात करेंगे, तो सी ऑप्शन। 30 नंबर है कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो ये जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए हमारे 30 प्रश्न अगर आप टेस्ट देते आए हैं, तो 30 में से कितने प्रश्न आप सही किए हैं, आप जरूर जो है कमेंट कर दें इसको, और साथ में वीडियो आपको कैसी लगी भी कमेंट कर दें, और वीडियो को लाइक वगैरह करते हैं। शेयर अगर आप कर दिए हैं तो दोबारा शेयर नहीं करना है, और नहीं किए तो कम से कम एक शेयर कर दें, और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।